Good morning, children. How are you? I hope that you all are so fine and enjoying with your parents. बच्चों, आप सभी लोग जो भी होमवर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम से भेज रहे हैं बहुत ही सुंदर है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे पढ़ाई प्रॉपर रूप से चल रही है और विद्यालय खुला हुआ है, ऐसा लग रहा है देखने में। इसी तरह से आप लोग सभी लोग अच्छे से होमवर्क करके भेजते रहिए और जो हम लोग काम देते हैं उसको अच्छे से पढ़ते रहिए और याद करते रहिए। बच्चों, आज हम आप लोगों को महत्तम समापवर्तक के बारे में अच्छे से बताएंगे, तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। आपको महत्तम समापवर्तक निकालना अच्छे से आ जाएगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और शॉर्ट में HCF कहते हैं। दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें वह सभी संख्याएं पूरी तरह से विभाजित हो जाएं। अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई संख्याएं पूरी तरह से विभाजित हो जाएं, उस संख्या को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो हम चलते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं इसका। यदि हमें 8 और 12 का HCF निकालना है तो हम दो विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो इस तरह से कर सकते हैं, 8 का भाग दे दें, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, ये हो गया। दूसरा 12 का कर दें इसी तरह से भाग, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3, 3 एकम 3। इस तरह से हम, ये 2 कॉमन इसमें 2 बार है, ये 2 इसमें 2 बार है, तो HCF हो गया हमारा 2 × 2 = 4। एक तरीका और है, हम इस तरह से गुणनखंड कर लेंगे। 8 को हम देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं इसको पूरी तरह से काट सकती हैं। 1 से 8 कट सकता है, 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 5 6 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8। और 12 को देखते हैं, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा और 7 8 9 10 11 नहीं 12 से कट जाएगा। अब चूंकि इसमें निकालना है फैक्टर, पहले हम यहाँ से देखते हैं। फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो कॉमन हो, मतलब दोनों में हो और सबसे बड़ा हो। ये 3 चीज़ ध्यान देना है। ऐसी संख्या जो दोनों में हो और सबसे बड़ी हो। 1 भी दोनों में है, 2 भी दोनों में है और 4 भी दोनों में है। 4 से बड़ी कोई संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों में हो, कॉमन हो। तो यहाँ पर हम आराम से लिख सकते हैं कि 8 और 12 का HCF 4 हो सकता है, 4 हो जाएगा। और एक तरीका और हम अपनाते हैं, 8 और 12 को एक साथ लिख करके काटते हैं। 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब कोई ऐसी संख्या नहीं जिससे हम दोनों को काट सकें, तो हम सीधे यहाँ HCF लिखेंगे, 2 × 2 = 4। ये थोड़ा सा शॉर्टकट है, जल्दी से हो जाता है, तो ये इस विधि का हम लोग प्रयोग अधिक से अधिक करते हैं। तो इस तरह से हम HCF को निकालते हैं और प्रश्न को सॉल्व करते चले। कुछ हम एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे 6 9 और 12 का मसा निकालना है। 6 9 12, इसको हम 2 तरीके से बताएंगे। एक तरीका ये एक साथ लिखने वाला हो गया, 6 9 12, इसको काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। तो यहाँ पे अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे तीनों को हम काट सकें, तो यहाँ पे इसका HCF हो गया 3। एक विधि ये हो गया। दूसरी विधि, 6 को, 9 को और 12 को हम देखते हैं कौन कौन सी संख्या से ये विभाजित होता है। ये 1 से हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। 1 से, 3 त्रिका 9, 4 5 6 7 8, फिर 9 से कट जाएगा। 12 1 से कट जाएगा, 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12 और 12। ये इन संख्याओं से हम इसका
इसको डिवाइड कर सकते हैं। तीनों संख्याओं का फैक्टर ज्ञात हो गया। अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों तीनों में है कॉमन। एक तीनों में है, दो नहीं है तीनों में, तीन यहाँ है, यहाँ तीन भी हो गया तीनों में, तीन के अलावा छः, नौ, छः है लेकिन तीनों में नहीं है, नौ भी तीनों में नहीं है। तो तीनों संख्याओं में कॉमन जो संख्या हमारी है सबसे बड़ी वो है तीन। तो यहाँ हम HCF कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिख देंगे तीन। 6, 9 और 12 का कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया तीन। बच्चों आगे और देख लेते हैं। एक 14, 21 और 35। 14, 21, 35 दो तरीके से हम समझा रहे हैं। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, दोनों अच्छा तरीका है। इसको हम काटते हैं, बड़ी संख्या से काट लेते हैं। इसको 7 से काट लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 पूरे 35। बच्चों एक बार में कट भी गया। अब देखते हैं हम इसको। 2 और 3 और 5 हमारा बचा है यहाँ पे। ये तीनों संख्याएं हम किसी एक संख्या से नहीं काट सकते, इसलिए यहाँ पे हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, ये संख्या हो गई मेरी 7। इसको हम इस तरह से भी देख लेते हैं। 14, 21, 35। 14 को हम 1 से काट सकते हैं, 2 सते 14, बस 1 2 के बाद 3 4 5 6 7, 7 से काट सकते हैं, फिर 14 से काट सकते हैं। 21 को हम 1 से काट सकते हैं, 3 सते 21, 7 त्रिक 21 और 21 से काट सकते हैं। 35 को 1 से काट सकते हैं और 5 से काट सकते हैं, 7 से काट सकते हैं, 7 पूरे 35, बस 35 से काट सकते हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं ऐसा कौन सा फैक्टर है जो तीनों में है। 1 तीनों में है, 2 नहीं है, 3 भी तीनों में नहीं है, 5 भी तीनों में नहीं है, ये 7 तीनों में है। 7 जो हमारा फैक्टर है वो कॉमन है और हाईएस्ट भी है। तो हमें निकालना क्या है? कॉमन हाईएस्ट। सबसे बड़ी वह संख्या जो कॉमन हो और इन तीनों संख्याओं को काट सके। 7 से हम 35 को भी काट सकते हैं, 7 से 21 को काट सकते हैं, 7 को से 14 को भी आसानी से काट सकते हैं। एक बार हम यहाँ देख लेते हैं। 8 और 12 का मैंने बताया है ऊपर। 10, 20 और 30 का देख लेते हैं। 10, 20 और 30 का इस तरह से पहले हम इसको लिखते हैं। 10 से ही काटते हैं पहले। 10 1 10, 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30। इस तरह से हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। अब ऐसी कोई संख्या नहीं हमारे पास है जिससे हम इस तीनों को काट सकें, तो यहाँ पे हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 10। आंसर आ गया। इसको अगर हम गुणनखंड विधि से करें इस तरह से 10, 20, 30, तो 10 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 5 से कट सकता है और 10 से। 20 किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 4 से, 5 से और 10 से और 20 से। 30 कटेगा 1 से, 3 से, 5 से, 10 से, 15 से और 30 से। अब यहाँ देखना है मुझे कि अब इसमें कॉमन कौन कौन से अंक हैं। 1 हमारा कॉमन है जो कि तीनों में है, 2 कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, 4 भी कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है, ये 5 कॉमन है और 10 भी कॉमन है। 10 के बाद कोई संख्या कॉमन नहीं है। 10 के 1, 5 और 10 कॉमन है। तो मुझे यहाँ पे निकालना है ऐसा फैक्टर जो कॉमन हो और हाईएस्ट हो। तो यहाँ पे 10 हमारा ऐसी संख्या है जो कॉमन भी है और हाईएस्ट भी है, इसलिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 10। तो बच्चों इस तरह से आप अभ्यास करके अच्छे से महत्तम समापवर्तक को सीख सकते हैं। और जो भी समस्या अगर आपको कोई आ रही हो, इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे अवश्य पूछिएगा। एक बार पुनः बता दूं, ऐसी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई 2 से अधिक संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से सीखेंगे इसको, और जो भी समस्याएं होंगी आपको, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएंगे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।